तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है स्टडी मैथ 5G में। दोस्तों आज हम बात करेंगे संस्कृत क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 के बारे में। चैप्टर नंबर 3 से बाबू आप लोग कम से कम तो मैं गारंटी लेता हूं कि हर साल बोर्ड परीक्षा में 10 नंबर के सवाल पूछते हैं। यदि आप लोग 10 नंबर सवाल को मिस नहीं करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप लोग जरूर से जरूर देखिए, ठीक है। क्योंकि अलस कथा से बहुत ही इजी सवाल और बहुत सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक आप लोग जरूर देखिए, ठीक है। चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला नंबर सवाल रहेगा, अलस कथा से क्या शिक्षा मिलती है। तो देखिए बाबू, मैथिली कवि विद्यापति द्वारा रचित पाठ है। अलस कथा में आलसियों के माध्यम से शिक्षा दी गई है कि उनका भरण पोषण करुणाशीलों अर्थात दयावानों के बिना संभव नहीं है। आलसी काम नहीं करते, ऐसी स्थिति में कोई दयावान ही उनकी व्यवस्था करते हैं। अलस कथा के बारे में आलस व्यक्ति के बारे में अलस कथा में बात किया गया है। आप लोग, हमें उम्मीद है कि आप लोग जो आंसर बताए हैं बहुत ही आसानी से सीख गए होंगे। यदि नहीं सीखे हैं तो स्क्रीनशॉट लेकर बाबू आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं 2 नंबर सवाल की ओर। 2 नंबर सवाल में कह रहा है, आलस साला में कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों ली। ठीक है, आलस साला में बहुत सारे बनावटी आलस ग्रहण कर अन्न और वस्त्र प्राप्त करने लगे, जिसे आलस साला का खर्च बढ़ गया। ठीक है, आलस साला में जो आलसी नहीं भी थे वो आलसी बनकर खाना भी खाता था, वस्त्र भी मतलब पहनते थे आलसी लोगों के लिए, और उसी के जैसा क्या हुआ, बन गया आलसी। जो आलसी नहीं था वो भी बन गया। ठीक है, तो आलस साला का जो खर्चा था बढ़ गया। अधिक खर्चा को देखकर वहां के कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा ली। आलसियों को क्या किया, तो परीक्षा लिया। ठीक है, अगला सवाल हो जाएगा 3 नंबर सवाल में कह रहा है, आलस साला में कर्मियों ने आलसियों को आग से कैसे और क्यों निकाला। ठीक है, तो इसके बारे में देखिए, आप लोग ध्यान से देखिए। कह रहा है, आलस साला में बनावटी आलस ग्रहण कर लोग अन्न और वस्त्र ग्रहण करने लगे, तब वहां के कर्मियों ने आलस साला में आग लगा दिया। वहां लगे आग को देखकर कृत्रिम आलसी, जो मतलब आलसी थे नहीं पर बन गए थे, उसी को कहें कृत्रिम आलसी, भाग आए, लेकिन 4 आलसी वहीं सोए रह गए। शोरगुल के बाद भी चारों आलसी सोए अवस्था में बातचीत कर रहे थे। यहाँ के कर्मियों ने सोचा कि अगर इन्हीं नहीं निकाला जाएगा तो यह जल जाएंगे, इसलिए आलस साला में कर्मियों ने चारों आलसियों को उनके केस पकड़कर उन्हें बाहर निकाला। ठीक है, उन्हें क्या किया, केस पकड़कर बाहर निकाल दिया। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला सवाल। कहेगा, आलस साला में आग लगने पर क्या हुआ। तो आलस साला में आग लगने पर सभी धूर्त आलसी तथा कृत्रिम आलस वाले भाग गए, लेकिन 4 आलसी सोए हुए रह गए और आपस में बातें कर रहे थे। फैली आग को देखकर नियोगी पुरुष को दया और आ गया। उन लोगों ने सोचा कि अगर इन्हें नहीं निकाला जाए तो जल जाएंगे, तब उन लोगों ने 4 आलसियों के बाल पकड़कर सोचते हुए बाहर निकाला, खींचते हुए क्या किया, बाहर निकाला। इस प्रकार से इसका आंसर बहुत ही सरल और सटीक जवाब देंगे हम लोग। ठीक है, हम लोग को लंबा करना नहीं है, सटीक जवाब देना, जो पूछेगा वही बता देंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल पूछेगा, विद्यापति कौन थे, उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की और पठित पाठ के आधार पर लिखिए। ठीक है, विद्यापति एक महान मैथिली कवि थे। विद्यापति जो थे एक महान मैथिली कवि थे एवं लेखक थे। विद्यापति एक मैथिली कवि थे पर एक लेखक भी थे। उन्होंने पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ की रचना की। संस्कृत भाषा में लिखित पुरुष परीक्षा में कथारूप में अनेक मानवीय गुणों के महत्व का वर्णन और तथा दोष के निर्णयात्मक के लिए शिक्षा दी गई। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। ये संस्कृत ग्रंथों की रचनात्मा भी थे। उनकी
ख्याति मैथिली विषयों के साथ साथ संस्कृत विषयों में अत्यधिक थी। इस प्रकार से हम लोग इसका आंसर बहुत ही सटीक जवाब देने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला सवाल है बाबू, अलस कथा क्या संदेश देती है? अलस कथा का क्या संदेश है? अलस कथा पाठ में किस पर चर्चा की गई है? ठीक है, चलिए देखेंगे। अलस कथा का संदेश यह है कि आलस एक महान रोग है। आलस जो है बाबू एक महान रोग है। जीवन में विकास के लिए व्यक्ति का कर्मठ होना सत्यावश्यक है। आलस शरीर में रहने वाला महान शत्रु है जिसमें अपना परिवार का और समाज का विनाश अवश्य ही होता है। आलस कथा में यही क्या करता है? संदेश देता है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला सवाल। कर आलस कथा पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे। 5 वाक्य में क्या करना है? परिचय देना है। तो यह पाठ विद्यापति द्वारा रचित पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ कथा ग्रंथ से संकलित एक उपदेशात्मक लघु कथा है। विद्यापति ने मैथिली, अवार्ता तथा संस्कृत तीनों भाषाओं में ग्रंथ रचना की थी। पुरुष परीक्षा में धर्म अर्थात काम इत्यादि विषयों के संबंध अनेक मनोरंजन कथाएं दी गई है। अलस कथा में आलसी के निवारण की प्रेरणा दी गई है। इस पाठ में संसार की विचित्र गतिविधि भी परिचय मिलता है। इस प्रकार से हम लोग इन सभी का आंसर सटीक देंगे। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है, चारों आलसियों के वार्तालाप को अपने शब्दों में लिखिए। चारों आलसी जो है बाबू बात कर रहे थे, चारों आलसी निश्चय ही अपना आलसपन को सिद्ध कर रहे थे कि एक नए मुंह ढककर वह अरे हल्ला कैसा, एक मुंह ढक लिया, बोल रहा था अरे हल्ला कैसा। दूसरे ने कहा लगता है इस घर में आग लग गई है। आलसी लोग बोलते हैं कि लगता है इस घर में क्या हुआ, आग लग गई है। तो बाबू तीसरा बोलता है क्या? तीसरा बोलता है कि तीसरा क्या चीज बोलता है? देखिए तो तीसरे ने कहा कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो पानी से भीगे वस्त्रों में ढक दे। पहला बोलता है कि अरे हल्ला क्या, दूसरा बोल रहा है लगता है आग लग गया। तीसरा बोल रहा है इसमें कि कोई ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो पानी से भीगे वस्त्रों से हम लोग को क्या करे, ढक दे। चौथे ने कहा अरे बचा लो, कितनी बातें करते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर हम लोग देंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आखिरी सवाल है बाबू, इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, विद्यापति कौन थे, उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की तथा अलस कथा में किसकी कहानी है? 6 वाक्यों में लिखिए। 6 वाक्य में इसका आंसर हम लोग को देना है। ठीक है, देखिए तो करा विद्यापति एक महान मैथिली कवि और लेखक थे। उन्होंने पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ की रचना की। संस्कृत भाषा में लिखित पुरुष परीक्षा में कथा रूप से अनेक मानवीय गुणों के महत्व का वर्णन है। दोष के निर्णय के लिए शिक्षा दी गई है। विद्यापति एक लोकप्रिय मैथिली कवि थे। ये संस्कृत ग्रंथों को रचयिता थे। उनकी ख्याति संस्कृत विषयों में अत्यधिक थी। इस प्रकार से हम लोग इसका आंसर लिख देंगे। ठीक है, आप लोग को मैं हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं कि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं बाबू तो लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर नहीं किए हैं। जितने भी लोग देख रहे हैं कम से कम एक व्यक्ति 5 लोगों के पास शेयर कीजिए। आप लोग इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करके, ठीक है, वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि अगला चैप्टर हम डालें बाबू तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जाता रहे। थैंक यू फॉर